हम ऐसा उम्मीद करें कि संभावी चौधरी जब जीतेंगी तो 5 साल बाद जब फिर से वोट मांगने आएंगी तो अपने काम के नाम पर वोट मांगेंगी। मोदी जी ने मन से कहा हमारी बिटिया है, इसे आशीर्वाद दीजिए। कैसा महसूस हो रहा था? ओवरवेलमिंग था बहुत ज़्यादा। और उनसे हमको 4-5 मिनट बात करने का भी मौका मिला। तो सामने के जो प्रत्याशी हैं वो भी नीतीश कुमार जी के ही पार्टी के मंत्री के बेटे हैं, तो कैसे देखते हो? और नीतीश कुमार जी आए थे तो मंच पर से उन्होंने क्या कुछ कहा? कि जो भी हमारे उम्मीदवार के खिलाफ आए दाएं बाएं कर रहे हैं, जी। उनको चुनाव के बाद उनसे मुक्ति ले लेंगे। और लोगों ने सोचा नहीं था कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की समस्तीपुर से प्रत्याशी संभवी चौधरी होंगी। ये कैसे हो पाया अचानक से? आपने कहा कि यहाँ पे बहुत ही काम करने की आवश्यकता है, जबकि इससे पहले भी जो भी सांसद रहे हैं आप ही के पार्टी के रहे हैं। हाँ। तो फिर कैसे देखते हैं, उन्होंने काम नहीं किया क्या? समस्तीपुर के लोग क्या सोचकर आपको वोट करे? अशोक चौधरी की बेटी, कुणाल साहब की बहू, या फिर लोक जनशक्ति पार्टी की नेता? एनडीए की प्रत्याशी संभवी चौधरी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भैया। आपको टिकट मिला है हाँ। और बहुत दिनों से आप क्षेत्र में घूम भी रही हैं। हम्म। लोगों का कैसा प्यार मिल रहा है? बहुत प्यार मिल रहा है और बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। हम मानते हाँ। हैं कि बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा कैंपेन स्ट्रैटेजी जा रहा है अभी तक, जो इतना भी इलेक्शन कैंपेन चुनाव प्रचार चल रहा है। और जब हम आए थे तो हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना प्यार और इतना आशीर्वाद जी। मिलेगा। पर हम मानते हैं कि एक सक्सेसफुल चुनाव प्रचार वो होता है कि जब आप नेगेटिव में जाएं और उसको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर जी। दे, तो वो एक अच्छा स्ट्रैटेजी होता है और उसमें हम सफल हैं। अब महज 3-4 दिन बचे हैं पोलिंग को, जी। तो 1 महीने 1.5 महीने से हम फील्ड में हैं। जी। तो अब बस 3-4 दिन का बात है, पोलिंग के दिन पोलिंग हो ठीक। जाएगा। और लोगों ने सोचा नहीं था कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की समस्तीपुर हम्म। से प्रत्याशी संभवी चौधरी होंगी। ये कैसे हो पाया अचानक से? हम पहले भी बोले हैं, जब हमको टिकट मिला था हम अभी भी बोल रहे हैं कि हम्म। हमारा चुनाव राजनीति में रुचि शुरू से था और हम्म। चिराग भैया से हमारी बातचीत होती रहती थी। हम्म। उनको हमने ये बात कहा था। हम्म। कोई जब तक श्योरिटी नहीं था तब तक हम नहीं चाहते थे कि कुछ मतलब एक होता है ना कि आप पहले लॉन्च हो जाएं और कुछ हम्म। नहीं हो तो गड़बड़ होता है। ऐसा मेरा नहीं था। हम चिराग भैया से डायरेक्टली बात करते थे। हम्म। समस्तीपुर मेरे पति जो है उनकी नानी का घर है जी। समस्तीपुर में। मेरी दादी है एक, उनकी शादी भी रोसड़ा में हुई है। जी। तो यहाँ पे कई रिश्तेदार थे और हम मानते थे कि ये सीट मेरे लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे विकास की आवश्यकता है, यहाँ पे युवा की आवश्यकता है, यहाँ पे नारी शक्ति की आवश्यकता है। इसीलिए हम ये सारी चीज़ों को मानते हुए चिराग भैया को बोले कि हम समस्तीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया और हम समस्तीपुर आ गए। समस्तीपुर के लोग क्या सोचकर आपको वोट करे? अशोक चौधरी की बेटी, कुणाल साहब की बहू, या फिर लोक जनशक्ति पार्टी की नेता? हम मानते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं ये तीनों चीज़ मेरे साथ है। हमको इस बात पे पूरा गर्व है कि हम अ, अशोक चौधरी जी की बेटी हैं, किशोर कुणाल जी की बहू हैं और हम लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार हैं। पर ये तीनों के अलावा हम मानते हैं कि जो हमारा विजन है, जो एनडीए का नेतृत्व है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, चिराग भैया का, जीतन राम मांझी जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, ये जो यूनाइटेड एक नेतृत्व है, उस नेतृत्व पे लोगों को भरोसा है। और हम मानते हैं कि मेरा जो अगर हम प्रतिनिधित्व करते हैं तो उनका जो प्रतिनिधि होगा वो बुलंदी से खड़ा रहे, उनके साथ हर परिस्थिति में डट के खड़ा रहे और मेरी जो खुद की पर्सनालिटी है उससे भी लोग प्रभावित हों। और एक जो समस्तीपुर के विकास के लिए एक विजनरी रोड मैप मेरे पास है, एक जो मैनिफेस्टो मेरे पास जी। है, उससे भी लोग प्रभावित हों और इसी चीज पे, इसी को मुद्दा बना के वो वोट करें। आपने कहा कि यहाँ पे बहुत ही काम करने की आवश्यकता है, जबकि इससे पहले भी जो भी सांसद रहे हैं आप ही के पार्टी के रहे हैं। हाँ। तो फिर कैसे देखते हैं, उन्होंने काम नहीं किया क्या? नहीं, विकास हुआ। हम हमेशा ये कहते विकास हुआ, पर हम वैसे नेता नहीं है जो मतलब हम मानते हैं कि मेरे लिए कोई ग्रे एरिया नहीं है। जो ब्लैक है वो ब्लैक है और जो व्हाइट है वो व्हाइट है। हम ये मानते हैं कि समस्तीपुर में अभी भी विकास की मतलब विकास की कमी रही है और अभी जी। भी विकास करना है। हुआ है विकास, पर जिस स्पीड पे होना चाहिए था, जिस तरह से, जिस गति पे होना चाहिए था, उस गति पे नहीं हो पाया है। अभी भी यहाँ पे कई सारे मेरे संसदीय क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिन जहाँ तक ठीक से सड़क भी नहीं पहुंचा है। जी। और ये बात सड़क का नहीं है, लोगों तक सही समय पे शिक्षा और चिकित्सा नहीं पहुंच पा रहा है, जी। ये बड़ा मुद्दा है। तो ये सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे और इसी चीज़ को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम ये मानते हैं कि जो भी विकास का काम छूट गया है वो विकास का काम हमको आगे लेके जाना है। मोदी जी ने मन से कहा हमारी बिटिया है, इसे आशीर्वाद दीजिए। कैसा महसूस हो रहा था? ओवरवेलमिंग था बहुत ज़्यादा। और उनसे हमको 4-5 मिनट बात करने का भी मौका मिला। तो हमने उनको समस्तीपुर के बारे में कई चीज़ें बताई, अपने बारे में कई चीज़ें बताई। हमने उनको बताया हमने कहाँ से पढ़ाई की है और हम उनको यही बोले कि हम बहुत अभी 25 साल के ही हैं, हमको आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि अगर आपका आशीर्वाद हमें नहीं मिलेगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम मानते हैं कि उनका आशीर्वाद वो जो बोले वो मन से बोले। और
पूरे जो समस्तीपुर के तमाम एनडीए के नेता हैं उनको एक नया जोश, एक नया उमंग मिला है उनके ये स्टेटमेंट से। और ये संदेश सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये संदेश इस देश की हर दलित महिला के लिए है कि उन्होंने अपने ऑफिशियल, प्रधानमंत्री ने अपने ऑफिशियल मंच से एक दलित महिला को अपनी बेटी बोला है। ये बहुत बड़ी बात है और बस उनका आशीर्वाद प्राप्त हो गया है और उन्हीं के नेतृत्व में हम काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे सामने के जो प्रत्याशी हैं वो भी नीतीश कुमार जी के ही पार्टी के मंत्री के बेटे हैं, तो कैसे देखते हो? और नीतीश कुमार जी आए थे तो मंच पर से उन्होंने क्या कुछ कहा? देखिए, हमको वो उनके हैं बेटे, ठीक है, पर हम फील्ड में रहते हैं, हमको कहीं भी जनता दल यूनाइटेड में कोई टूट नहीं नज़र आता है। जी। और जो थोड़ा-मोड़ा मर्मरिंग था, इधर-उधर बातचीत होती थी, उसको भी बंद कर दिया गया है, हुँ। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अपने मंच पर से ये कहा कि जो भी हमारे उम्मीदवार के खिलाफ आएँ, दाएँ-बाएँ कर रहे हैं, जी। उनको चुनाव के बाद उनसे मुक्ति ले लेंगे। तो हम ये मानते हैं कि उन्होंने एक क्लियर स्टैंड दिया है कि जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार शांभवी हैं और एनडीए की उम्मीदवार शांभवी हैं, और उनकी जो जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार हैं, जो उनकी बेटी हैं, जो एनडीए की बेटी और हिंदुस्तान की बेटी हैं, उनके खिलाफ, उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र ना करे, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला है। जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेता का जो साथ है, जो समर्थन है, वो मेरे साथ ठीक है, हम ऐसा उम्मीद करें कि संभावी चौधरी जब जीतेंगी तो 5 साल बाद जब फिर से वोट माँगने आएँगी तो अपने काम के नाम पर वोट माँगेंगी? बिल्कुल, हम तो हमेशा अपने कार्यकर्ता जो हैं एनडीए के, उनको यही कहते हैं कि आपको बस आप ये 1 हफ्ता हमारे लिए मेहनत कर दीजिए, जी, फिर आपको अगले चुनाव में वोट माँगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना हम विकास कर देंगे कि लोग को अपने पता होगा कि उनको किसको चुनना है। धन्यवाद। धन्यवाद।